A very good morning to all of you, my dear students. In today's topic, I am going to tell you about the Elizabethan poetry. Elizabethan poetry is the most important topic for your exams, and in today's lecture, I will tell you all about the Elizabethan poetry, the impact of Renaissance over it, and who were the prominent poets and what was the development that was done in this age in the field of poetry. So let us start the chapter and just listen to this topic very attentively to know all about Elizabethan poetry. Let us start now. Elizabethan poetry, the Renaissance and the Elizabethan poetry is the mirror of the spirit of its age. एलिजाबेथन पोइट्री या रिनेशा दोनों ही अपने युग के जो उनका मुख्य विचारधारा थी उसका दर्पण हैं. इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रदर्शित करती है द स्पिरिट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जीत की भावना को, एंड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, आत्म श्रेष्ठता के विचार को, ह्यूमनिज्म मानवता को, एंड वाइगरस इमेजिनेशन और अति उत्साहपूर्ण कल्पना को, इमोशनल डेप्थ भावात्मक गहराई को, एंड पैशनेट इंटेंसिटी और जोशपूर्ण तीव्रता को दर्शाती है. Sublimity was considered to be the essential quality of Elizabethan poetry. Sublimity जो उत्कृष्टता थी उसको माना जाता है to be the essential quality of Elizabethan poetry. Elizabethan poetry की essential quality मानी जाती है. एडमंड स्पेंसर, जो एडमंड स्पेंसर थे, ये ई से लिखा है EDMUND. एडमंड स्पेंसर, William Shakespeare and Christopher Marlowe had the immense power to exalt and sublimate the lovers of poetry. एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो, इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी कि ये जो कविता के प्रेमी थे उनको बढ़ा चढ़ा सकें और उत्कृष्ट बना सकें. द पोइट्री ऑफ दिस एज इज रिमार्केबल. इस युग की जो कविता है वो उल्लेखनीय है. फॉर द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस. स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के विचार से, स्वतंत्रता के ख्यालों की वजह से उल्लेखनीय है. द पोएट्स रिफ्यूज टू फॉलो द सेट रूल्स ऑफ द पोएटिक कंपोजिशन. पोएटिक कंपोजिशन के जो पहले से स्थापित नियम थे, कवियों ने उनको जो है पालन करने से मना कर दिया. कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या? परिणाम स्वरूप ये हुआ, न्यू पोएटिक डिवाइसेस एंड लिंग्विस्टिक मॉडल्स डेवलप्ड. जो नई नई पोएटिक डिवाइसेस थी, युक्तियां थी, जो लिंग्विस्टिक मॉडल्स थे, भाषापूर्ण नमूने थे, डेवलप्ड ऑल वैरायटीज ऑफ पोएटिक फॉर्म्स. उन्होंने जितनी भी कविता के फॉर्म्स थी, जितनी विधाएं थी, उनके अलग अलग रूपों को डेवलप किया. जैसे लिरिक का डेवलपमेंट हुआ, इलेजी का हुआ, ओड, सोनेट एक्सेट्रा वर सक्सेसफुली अटेम्प्टेड. इनको सफलतापूर्वक लोगों के द्वारा अपनाया गया था. आप सभी जानते हैं कि सर फिलिप सिडनी और थॉमस यार्ड, अर्ल ऑफ सरे, इन लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है पोइट्री की फील्ड में. आगे देखिए, फेमस वर्क्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री. प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो ए वाइड रेंज ऑफ एलिजाबेथन पोएट्स रोट सॉन्ग्स, जैसे निकोलस ग्रिमाल्ड, थॉमस नैश एंड रॉबर्ट साउथवेल वर द फेमस सॉन्ग राइटर्स. ये प्रसिद्ध सॉन्ग राइटर्स थे. तो बड़ी एक रेंज लिखी गई एलिजाबेथन पोएट्स के द्वारा सॉन्ग्स की. द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल ऑफ देम वॉज थॉमस कैंपियन. थॉमस कैंपियन जो थे वो इन सब में सबसे ज़्यादा महान थे, सबसे महानतम व्यक्ति थे. इसके अलावा हम और देखेंगे, उनकी एक रचना है, नहीं उनकी रचना नहीं है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है वॉज ए फेमस वर्क ऑफ द पीरियड. उस समय का फेमस पीरियड था. और एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बाई सर फिलिप सिडनी. एस्ट्रोफिल और स्टेला जो सर फिलिप सिडनी ने लिखा था, एंड
हीरो एंड लीडर, और एक रचना थी हीरो एंड लीडर जो मार्लो के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ ही साथ वीनस एंड एडोनिस जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, आर द फेमस वर्क्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। ये एलिजाबेथन पोइट्री की फेमस रचनाएं हैं। इसके अलावा बच्चों क्या चीज़ और फेमस है ये भी जान लीजिए। एलिजाबेथन पोइट्री में सॉनेट्स को लिखा गया, और ये सॉनेट्स जो लिखे गए वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे। आप सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, इनके बारे में कई सारे कमेंट्स किए गए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है कि विद द की ऑफ सॉनेट्स शेक्सपियर है अनलॉक्ड हिज आर्ट। शेक्सपियर को चार्ल्स लैम्ब ने कहा है द प्रिंस एमंग इंग्लिश सोनेटियर्स। तो इनको प्रिंस एमंग इंग्लिश सोनेटियर्स के नाम से बुलाया है आपके विलियम शेक्सपियर को। इनके द्वारा जो सोनेट लिखे गए वो पोइट्री के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पोइट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल उन्होंने निभाया है। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स को लिखा, और ये सोनेट इनके शेक्सपियरियन सोनेट कहलाए। ये 4 भागों में बटे होते थे, और ये 4 भाग जो होते थे ये 3 क्वार्टरेन होते थे। 3 क्वार्टरेन एक एक लाइन का 4-4 लाइनों के होते थे, और 1 कपलेट, एक कपलेट होता था 2 लाइनों का, यानी कि दोहा। तो 14 लाइनों की ये पोएम हुआ करती थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई। इसको हम राइम स्कीम इसकी थी AB CD CD EF GG, ये राइम स्कीम हुआ करती थी। राइम स्कीम की हम बात करें तो क्या होती थी, AB CD CD EF और लास्ट में GG, लास्ट में राइमिंग कपलेट हुआ करता था। इसके बाद बच्चों हम और देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने 1593 से लेकर 1596 के बीच में अपने सोनेट्स को लिखा, लेकिन यही सोनेट 1609 में पब्लिश किए गए, प्रकाशित किए गए, और 1609 में ये पब्लिश्ड हुए आपके एलिजाबेथन पोइट्री के, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सोनेट्स थे। 154 सोनेट्स जो इनके थे उसकी जब हम बात करें तो दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट था 126 सोनेट्स और दूसरा पार्ट था 28 सोनेट्स। द फर्स्ट 126 सोनेट्स वर एड्रेस्ड टू हिज इंटीमेट फ्रेंड विलियम हर्बर्ट और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। विलियम हेनरी रूदेजली को भी कहे जाते हैं, लिखे गए हैं, और इसमें ये अपने दोस्त से उनके प्रेम को पाना चाहते हैं, उनकी कंपनी चाहते हैं। एंड द रिमेनिंग 28 sonnets were addressed to the dark lady who was none but the beloved of William Shakespeare. She is often called as Mary Fitton. मैरी फिटॉन नाम की डार्क लेडी हुआ करती थी, उसको संबोधित है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि among the 28 sonnets the last 2 sonnets वर एड्रेस टू द क्यूपिड गॉड्स, यानी कि लव गॉड्स, प्रेम के देवताओं को लिखे गए थे इनके 2 लास्ट के जो सोनेट्स थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एलिजाबेथन पोइट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस another very important topic, and that is known as the metaphysical poetry. So let us start now the next topic.